हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भी हमारा चैप्टर परसेंटेज। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर पे हमारे कम से कम 4 चैप्टर हैं वो डिपेंड करते हैं। जैसे हमारा प्रॉफिट लॉस वाला हो गया भाई, ठीक है, एंड परसेंटेज तो है ही खुद, और उसके बाद औसत वाले क्वेश्चंस में भी और एवरेज वाले क्वेश्चंस में भी हमारा क्या है, परसेंटेज मायने रखेगा। ठीक है भाई, ये हमारा चैप्टर आज का रहने वाला है। चलिए भाई डिस्कस करते हैं। हमारा सबसे पहले हम एक बार थोड़ा सा इसका रिव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हमारा स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, परसेंटेज में होता क्या है अभी हमारा, परसेंटेज में हमें दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। एक तो हमारा होगा भाई परसेंटेज और दूसरा होगा फ्रिक्शन। ये दो इम्पोर्टेंट रोल रहेंगे इसमें। अगर आपको परसेंटेज से फ्रिक्शन और फ्रिक्शन से परसेंटेज बदलना आता है, मोस्टली तो आपको परसेंटेज से फ्रिक्शन ही यूज़ होगा, बट याद आपको दोनों होने चाहिए। तो हम कुछ एक देखते हैं। जैसे हमारा क्या है भाई, अगर मैं कहूँ आपसे एक, तो एक में हमारी क्या होगी परसेंटेज, एक होता है इक्वल हमारे 100 के। एक हमारा किसके इक्वल होता है भाई, 100% के इक्वल होता है। वन हमारा किसके इक्वल होता है, 100% के इक्वल। 1/2 यानी हाफ, हाफ को हम बोलते हैं 50%। 1/3 यानी 33 ही 1/3। 1/4 कितना हो गया भाई, 25%। 1/5 20%। अगर मैं 16 से ही 2/3 की बात करूँ तो कितना होगा, 1/6। यहाँ आपको याद रखना है 16 से ही 2/3 कितना होगा, 1/6। और 14 से ही 2/7 किसके बराबर होता है, 1/7 के। 12 से ही 1/2 किसके हो गया भाई, 1/8। और 11 से ही 1/9 यानी 1/9% के बराबर। और अगर मैं 10% की बात करूं तो वो किसके बराबर होगा, हमारा 1/10 के इक्वल हमारा होगा भाई। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट कितना है, 1/11। अब देखिए 1/9 किसके बराबर था, 11 से ही 1/9। और 1/11 किसके होगा, 9 से ही 1/11। ये याद रखने, ये दोनों थोड़े से कई बार गलती करवा देते हैं क्वेश्चन। 1/12 कितना होगा भाई, 8 से ही 1/3। कितना होगा भाई, 8 से ही 1/3। और 1/13 9 से ही 7, 7 से ही 9/13। ठीक है भाई, 1/14 7 से ही 1/7। ये आपके कुछ एक इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 1/15 की बात करूँ तो 6 से ही 2/3। और 1/16 कितना है भाई, 6 से ही 1/4। 16 तक तो भाई आपको याद होने ही होने चाहिए। 16 तक मोस्टली एग्जाम्स में हमारे 16 तक ही आते हैं। नेक्स्ट में थोड़ा सा कंफ्यूज, क्योंकि नेक्स्ट थोड़ी सी फ्रिक्शन अटपटी हो जाती है। जैसे 1/17 कितना होता है भाई, 5 से ही 15/17। ये थोड़ी सी अटपटी स्टार्ट हो जाती है। आपको सिर्फ कितनी याद होनी चाहिए, मोस्टली 16 तक याद होनी चाहिए। 16 तक तो आपको बिल्कुल उंगलियों पे याद होनी चाहिए भाई। उसके बाद 1/18 कितना हो गया, 5 से ही 5 से ही 5/5। 1/19 कितना हो गया भाई, 5 से ही 5/19। और 1/20 5। 1/24 4 से ही 1/6। और 25 आपको पता है 4%। उसके बाद ये नेक्स्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको अभी बताते हैं कैसे करनी है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट इसमें आपको कैसे करना है वो देखिए। आप अगर आपके पास है, देखिए आपको पता है 1/3 हमने पढ़ा था। 1/3 कितना होता है, 33 ही 1/3 होता है। कितना होता है भाई, 33 ही 1/3। अगर आपसे कोई पूछ रहा है 2/3, तो 2/3 कितना होगा आपका, 2/3 आपका, आपको याद डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो क्या होगा, 2/3 अगर हमें निकालना है तो 200/3 करके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज के नाम का हमारा क्या होगा 2, यानी 66 से ही 2/3 निकलेगा। बट अगर आपको पड़ता है 100/3, 1/3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 33 से ही 1/3। आपको निकालनी कितनी है भाई, 2/3। 2/3 के लिए आप क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 से ही। अब आपको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई कहाँ करना है, यहाँ भी इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ गया 2/3। अब कई क्वेश्चंस में यहाँ तो आपको इससे छोटी मिल रही है, सब में ऐसे ही देखिए। अगर मेरे को 1/5 की पता है तो 1/20 और 2/5 कितना होगा, 40%। डबल कर दिया, 3/5 60, 3 गुणा। अब बात आती है, अगर हमारा क्वेश्चन चला जाए, जैसे मैंने बोल दिया 7/5, 7/5। अब हमें पता है 1/5 कितना होता है, 20%। 1/5 कितना होता है, 20। तो चलिए इसका तो हम सीधा कर लेंगे 20 गुणा में, और ये कितना होगा 7, यानी 140%। क्या ये सही है भाई, 140%। तो कितना होगा भाई, 140 ही होगा, क्योंकि 7 अगर हम 7 दूनी 14, 140। क्या ये सही है भाई,
देखिए अगर ध्यान से देखें तो ये कितना होगा, 2 तो हमारा 5 एकम 5, एक तो हमारा पूरा का पूरा और बचेगा कितना 2/5, तो ये क्या हो गया 100 और 2/5 का नाम का 40। ठीक है, बात तो वही है। ये तो चलिए सिंपल था, थोड़ा सा अलग ले लेते हैं इसी टाइप में फ्रिक्शन वाला। जैसे हम कर लेते हैं वैल्यू भाई, जैसे हमारा था 1/3 था, तो हम 4/3 ले लेते हैं भाई। ठीक है, 4/3 ले लेते हैं। अब मुझे पता है 1/3 की वैल्यू कितनी है, 33 सही 1/3। अब क्या करना है, अगर मेरे को 4/3 की वैल्यू लेनी है तो 4/3 में हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12 और 4 3 12 और 1 13 सही 4/3। अगर आपने ये कर दिया तो वो गलत है भाई, क्योंकि अगर हम बात करें फ्रिक्शन की तो फ्रिक्शन में हमारा जो वो हर है वो क्या है, अंश है, वो हर से बड़ा नहीं हो सकता, यानी न्यूमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, क्या नहीं हो सकता भाई, अंश हमारा हर से बड़ा नहीं हो सकता। अंश यहाँ पे कितना 4 और हर 3। तो अब हमें क्या करना है, इसको करना पड़ेगा छोटा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 132 तो ऐसे कैसा, अब 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/3। क्या लिख सकते हैं भाई, 1 सही 1/3। तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट आंसर क्या होगा 4/3 का भाई, 133 सही 1/3 हमारा इसका राइट आंसर होगा। आपको इन क्वेश्चंस में ये याद रखना है भाई, मोस्टली क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं भाई। चलिए भाई देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोला इसने, 0.7 क्या बोला है भाई, 0. चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं, वाइट मार्कर ले लेते हैं। 0.7 इज इक्वल टू क्या है भाई, 0.07%। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, अब देखिए इसको अगर मैं लिखूं तो ये कितना है 100, क्या है भाई 100 है। क्या ये पूरा अब क्या है 7/100%। अब परसेंट से मेरे को क्या करना है, चलिए हम अब बताना भूल गए आपको अभी, चलिए पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार क्या हुआ ये। जब हमें क्या करना है, कन्वर्जन तो हमने बताया नहीं अभी आपको, एक सेकंड सिंपल बता दिया था हमने आपको। अगर इस टाइप से कन्वर्जन आता है एग्जाम में कैसे करना आपको, ये सिंपल तो हमने बता दिए थे। अब इसने बोला है देखिए, अगर मेरा क्या है a किसके बराबर होता है 100%, ठीक है 1 किसके इक्वल होता है 100% के। अगर मेरा 1% है वो किसके बराबर होगा भाई 1/100%। अगर आपको सॉरी 1/100% नहीं होगा, 1/100 होगा। ठीक है, इसका परसेंटेज यहाँ। अब अगर आपको करना है किस में, अब देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपको क्या है किस में आना, फ्रिक्शन से परसेंटेज में जाना है। किस में जाना है, फ्रिक्शन से परसेंटेज में। तो क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है 100 कर देना। जैसे मैंने अभी बताया था आपको 1/2 है, इसको हमने परसेंटेज में बदलना तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो डिवाइड बाय 50 यानी 50%। ठीक है, अगर मेरे को क्या करना है उसका उल्टा, अगर परसेंटेज का हमें करना है फ्रिक्शन में तो आपको क्या करना है डिवाइड बाय 100 यानी 50% के नाम का बड़ा 100, तो क्या हो गया 1/2। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या पूछा इसने, हमें करना है परसेंट फ्रिक्शन से परसेंटेज, अच्छा सॉरी परसेंट यहाँ नहीं है उस साइड है, सॉरी हमने गलत लिखी है स्टेटमेंट। हाँ, तो क्या बोला है इसने भाई, आपको 0.7 से क्या में बदलना है, परसेंटेज बतानी कितनी होगी, इज इक्वल टू किसके परसेंट के बराबर होगा। अब ये क्या है फ्रिक्शन है यानी एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से, और फ्रिक्शन में 100 है इसके, यानी 100 से 100 कट गया तो कितना बचा 7, यहाँ दशमलव खत्म हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए भी। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, 7/5। 7/5 ये तो मैंने अभी सोल्व करवाया था आपको भाई, 7/5। 7/5 का मतलब 7/5, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो कितना होगा इसका 140, क्योंकि 1/5 कितना हो गया भाई हमारा 1/5 20 और इंटू 7 कितना हो गया भाई 140। कितना हो जाएगा भाई 1/5 हमारा 20% के बराबर होता है, और गुणा में 7 करेंगे तो कितना हो गया 140। अब देखिए नेक्स्ट है, इसने पूछा क्या है, 2/5 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। 2/5 को हमने क्या करना है भाई परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, तो बदल देंगे भाई 2/5, परसेंटेज है फ्रिक्शन के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने क्या बोला था, फ्रिक्शन से जब भी हमें क्या करना है किस में आना है भाई मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कितना होगा 20, तो
2020 कितना हो गया भाई 40%। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट क्या पूछा इसने, 80 का कितने प्रतिशत 16 है। क्या बोला इसने, 80 का कितने प्रतिशत 16 है भाई, क्या है, कितने प्रतिशत 16 है। अब हमारा क्या होता है भाई, इसको अगर करने का एक तरीका ये है, x% इज इक्वल टू 16/80 और 16/80 का नाम का कितना होगा भाई 16/5 यानी 1/5। अब हमें सिर्फ क्या पूछिए, x की वैल्यू पूछिए। अब यहाँ तो आंसर हमारा क्या परसेंटेज में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो परसेंटेज का नाम के लिए हम क्या करेंगे, बटे में परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, गुणा बटे में क्या जाएगा 100। परसेंटेज घटाने के लिए क्या कर देंगे, बटे में 100, क्योंकि परसेंटेज फ्रिक्शन में है। तो 1/5 इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100 यानी 20। तो कितना होगा ये, x की वैल्यू हमारी 20% होगी भाई। कितनी होगी, 20% हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व करेंगे तो ईजी रहेगा, क्योंकि इसका अगर आप शॉर्टकट लगाएंगे, वैसे तो हो जाएगा शॉर्टकट से, 5% हो गया तो x की वैल्यू कितनी है 1/5, और x% जब भी 1/5 होगा तो हमें पता है, देखिए अगर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था वो 1/5, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने आपको सोल्व करके बताया। आप देखिए हमारा क्या बन रहा है, x इज इक्वल टू x% किसके बराबर बन रहा था 1/5। अब मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन में 1/5 है तो वो किसके बराबर है 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 20। तो आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसी तरीके से, हमने आपको दोनों बता दी, बेसिक भी और शॉर्टकट भी। अब अगला पूछा 7 का कितने प्रतिशत क्या है भाई 28 है, x का कितने परसेंट यानी x इज इक्वल टू 1/7 × 28 यानी 4। अब क्या है, पूरा 4 है, अगर पूरा 4 है तो इसका मतलब वो कितना है भाई 400% है, क्योंकि जब भी एक होगा वो किसके इक्वल होगा 100% के। तो यहाँ पे 4 है तो कितना होगा 400% के लिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 400%। ठीक है, कितना हो जाएगा 400%, ये आ जाएगा इसका आंसर। अगर यहाँ पे 1/4 होता तो हमारा कितना हो जाता 25 हो जाती वैल्यू। इसमें बच्चे यही गलती करते, इसका आंसर क्या लगाएंगे 25, नहीं इसका कितना होगा 400। कितना होगा इसका राइट आंसर 400 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या पूछा इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड भाई थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चंस को। अगला पूछा इसने 6th क्वेश्चन हमारा है भाई 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 75 ग्राम है। 3 kg का कितने किलोग्राम कितने प्रतिशत 75 ग्राम है। अब देखिए एक तो इन क्वेश्चनों में आपको याद रखना है, जब भी आपको इनमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आप परसेंटेज निकाल लेते हैं, लेकिन क्या होता है जैसे 1/4 और 1/5 वाला था, उसमें आपको 20% और 400% में गड़बड़ आ जाती है। 25 में और जैसे 4 था ये, तो इसमें 25 और 100 में 400 में गड़बड़ आ जाती है। तो आपको याद रखना है जब भी क्या होगा, लार्ज से स्मॉल में आएगा, लार्ज से स्मॉल में आएगा तो परसेंटेज क्या आएगी घटेगी। जैसे यहाँ पे केजी से ग्राम आ रहा है तो क्या है, इसका मान हमेशा 100 से छोटा रहेगा। क्या रहेगा, ऑलवेज लेस देन 100 रहेगा भी। क्या रहेगा, लेस देन 100 से छोटा रहेगा। जब भी क्या है, जैसे केजी से ग्राम में आ रहा है यानी बड़ी क्वांटिटी से छोटी में आ रहा है तो 100 से छोटा रहेगा। और जब बड़ा जाएगा, जैसे ग्राम से किलोग्राम जा रहा है तो वो हमेशा उसकी वैल्यू हमेशा 100 से ज़्यादा रहेगी। ये आपको याद रखनी है, छोटी सी बात है और आपका क्वेश्चन गलत होने से बच सकता है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करना है, अब इसको मैं सोल्व करता हूँ सीधा। देखिए क्या करना है, 3 kg का 75 ग्राम। अब एक जब भी कंपेयर करेंगे तो क्वांटिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ केजी या ग्राम है, आप केजी को ग्राम से कंपेयर नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हमें क्या करना, बराबर करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे होगा 3000 ग्राम और यहाँ पे 75 ग्राम। इसका एक्स पूछा है तो पहले इनको कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो गया 75/3000। तो कितने पे कट गया भाई 25 या 75, यहाँ पे आ गया 25 कम 25, 25 दूनी 50 और 0 यानी 3 चौका 40 यानी 1/40। क्या आ गया भाई 1/40%। अब हमारा 1/40 क्या है, फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन आया, फ्रिक्शन से हमें परसेंटेज बतानी है। तो 1/4 की तो कितनी होगी भाई 25, 1/4 की तो कितनी होगी 25 और बटे में 10 यानी 2.5% होगा इसका। कितना होगा भाई 2.5%। 1/40 है इसलिए कितना हुआ 2.5%। ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी आंसर। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए भाई क्या है, सॉरी इसको डिलीट करते हैं हम, हो जाइए भाई हट जा। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कहा इसने, 90 सेकंड खालिस्तान का कितने प्रतिशत है। सॉरी 90 सेकंड क्या है,
90 सेकंड किसका पूछा इसने भाई, यहाँ पे 1 घंटा और 40 मिनट इसका पूछा भाई। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बट शॉर्ट, कोई बात नहीं, इजी है। इसने क्या कहा, ये जो 90 सेकंड है वो इस 1 घंटा और 40 मिनट, सबसे पहले तो मिनट बनाइए, कितनी होगी 60 ये और 40 ये, दोनों को बराबर करेंगे, ये तो 90 सेकंड होगी, इसको भी हमने क्या करना, कन्वर्ट करना है, कितनी 60 मिनट, 60 + 40 यानी 100 मिनट, और 100 मिनट में हमारी कितनी सेकंड होगी भाई, गुणा में 600 क्या कर देंगे, 60 कितनी कर देंगे सेकंड, तो कितनी होगी 6000 सेकंड आ गई हमारे पास। अब इसने पूछा है जो 90 सेकंड है वो 6000 सेकंड का कितने प्रतिशत है, यानी इससे इसमें आना हमने, तो ये क्या हो गया हमेशा वैल्यू 100 से छोटी आएगी, लेस देन कितनी होगी 100 से, तो हमें क्या करना है 90 बटे कितनी आ गई 6000, 90 बटे कितना आ गया 6000, 0 से 0, 3 × 9, 3 दूनी 6, 200, 3/200। अब 3/200 हमारा कितना होता है 3/20, अगर मैं 3/20 की बात करूँ तो ये कितना हो गया, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 3/2 यानी 1.5% हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा भाई, ऐसे भी अगर आपको याद हो तो 3/20 हमारा कितना था भाई 15% था, 3.5 कितना था 15, और यहाँ पे 3/200 है, तो 3/200 कितना होगा 1.5। आप इससे भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड इजी रहेंगे, दोनों मेथड क्या रहेंगे हमारे सेम रहेंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या दिया है भाई, 180 का, ये आपको खुद करने भाई, ठीक है, का कितने प्रतिशत 3/3, सॉरी चलिए ये तो सोल्व कर देते हैं आपके लिए, ठीक है भाई। क्या पूछा है इसने, 180 किलोग्राम का 3 सही 1/3, सबसे पहले तो 3 सही 1/3 देखिए कितना हुआ, 3 सही 1/3, 3 × 9 और 1 10, 10/3% पूछा इसने, 180 का निकाल देंगे भाई 10/3, ठीक है, और परसेंटेज का नाम का बटे में कितना हो गया भाई 100, ठीक है, कितना हो गया परसेंटेज से का मैंने क्या कर दिया बटे में 100, तो इस 0 से ये 0 गई और इस 0 से ये 0 गई, तो 3 × 6 18, तो 6 किलोग्राम, तो 180 का 3 से 1/3 कितना होगा भाई 6 किलोग्राम होगा, जो कि हमारा इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहा है इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 420 का x% इज इक्वल टू बी किसका 400%, तो x की वैल्यू क्या है भाई 420 का x%, ठीक है, इज इक्वल टू 21 का 400%, 0 से 0 कट गई भी, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी काट सकते हैं, 21 दूनी 42 20, ठीक है, 1 0 से इसकी 1 0 गई और 2 दूनी 4, 2 पे ये कट गया, तो x की वैल्यू कितनी बची, x/10 बराबर है 2, ये आ गया हमारा सोल्व करके, तो x की वैल्यू 20, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा सी। कैसे किया हमने भाई, इसने इक्वल का निशान दिया है, हमने 420 का x/100 कर दिया और 20 इसका 400 का मतलब क्या था गुणा, का मतलब क्या होता है गुणा, हमारा उससे हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट भी दिया है हमें, ठीक है भाई, नेक्स्ट भी दिया है, तो नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट भी देखते हैं, 80 का 12%, ठीक है भाई, इज इक्वल टू प्लस का 450 का x% बराबर है 227 का 30%, ठीक है भाई। अब देखिए इसको सोल्व करने की बजाय हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं भाई यहाँ पे दोनों का एलसीएम हमारा कितना बन रहा है, यहाँ पे प्लस का निशान है, एलसीएम हमारा 100 हो गया भाई, सबके नीचे 100 है, यहाँ पे हमने ऊपर सीधा प्लस का निशान कर दिया, और यहाँ पे हमारा सॉरी भाई 100 दोनों साइड हो गया, 100 से हमारा 100 गया दोनों साइड, ठीक है भाई, 100 से हमने क्या कर दिया दोनों साइड 100 काट दिया इसका। अब बचा क्या हमारे पास अब बचेगी वैल्यू सिर्फ क्या भाई, इस साइड बच जाएगा हमारे पास, इस साइड बच गया 227 × 30, ठीक है भाई, और यहाँ पे बच गया 80 × 12। अब क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, अब हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा 7 0 की 0, 7 या 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6, 6810, और यहाँ पे बन गया 18 दूनी
12 8 96, 1960 और 400x बराबर ये। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बनेगा भैया, इस टाइप का बनता है क्वेश्चन। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 6810 माइनस 960, तो कितना होगी 0 5, और यहाँ पे कितना बच गया 17, यानी 9 और 8 17, और यहाँ पे 5 58 50, और ये हमारी x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी भी जब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो कितना बेटा करना चाहिए भैया 45 450 एक पे, और उसके बाद हमारा बचेगा आई थिंक इसका आंसर निकल आएगा अभी, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा तो करके देख ही लीजिएगा इसका। नेक्स्ट देखिए हमारा, ना ही तो बता दीजिएगा, बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करवा देंगे इसकी कैलकुलेशन भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, इसने पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ये आ गया 11वां क्वेश्चन। क्या है, यदि किसी संख्या का 80% भावन है तो वह संख्या क्या है। इसने क्या कहा, एक संख्या x है, उसका 80% कितना है भाई 52 है, तो वो संख्या कितनी है, तो वो कितनी है 6856 1 0 से 0, यानी x की वैल्यू कितना हो गया 70। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दो तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपने क्या है इजीली क्वेश्चंस क्या बनेगा, अगर किसी संख्या का 80% 52 है तो उसको सीधा सा क्या करना है, जो संख्या दी है उससे भाग करके देख लीजिए, यानी 70। अब वो क्या है, अगर छोटी है तो बढ़ा जाएगा वैल्यू, क्या है 6856 7 आ गया हमारा, सॉरी 56 नहीं है भाई, सॉरी मैं 56 लेके चल रहा हूँ, ये गलत हो गया, सॉरी भाई सॉरी मैं 56 की बाय मिस्टेक 56 लेके चल रहा हूँ, वो गलत हो गया। ठीक है, इसको दोबारा करते हैं, क्या आ गया, हाँ सॉरी 56 नहीं है 52 है, सॉरी बाय मिस्टेक भाई, मैंने क्वेश्चन ध्यान नहीं देखा, क्या है 52 है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे भाई 1 0 से 1 0, 2 पे काटेंगे 4, 2 पंजे 10 4, और 4 पे काटेंगे 4 एकम 4 4 3 12 13 चौका 52, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 13 पंजे 65। ठीक है, इस टाइप से इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, ये हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और 12वां क्वेश्चन क्या है भाई इसने, तो 12वां क्वेश्चन क्या दिया है हमें, यदि किसी संख्या का 30% x का 30% कितना है भाई 3/5, x के 30% का 3/5 कितना है भाई 18 है, तो वो संख्या क्या है। देखिए अगर हमें जो वैल्यू दी स्टेटमेंट के हिसाब से, संख्या मैंने मान लिया x, उसका 30% यानी 30/100, और 3/5 कहा 3/5 कितना होगा, ये आ गया। तो इसमें हमने क्या कर दिया 0 30, और यहाँ पे हमारा 9 3 3 9 9 दूनी 18, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x/50 बराबर है 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई भाई हमारी वैल्यू। इस क्वेश्चन को आप एक मेथड से और कर सकते हैं, चाहे तो वो मेथड भी अपना लीजिए। क्या है भाई, इसमें हम करेंगे कैसे, जैसे मान लिया हमने वो संख्या कितनी मान ली 100 मान ली भाई, स्टार्टिंग से ही 100 मान के चलते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं वो। तो 100 है तो उसका कितना हो गया भाई 30% कितना हो गया 30। ठीक है, और इस 30 का इसने क्या कहा 3/5, 3/5 निकालेंगे तो कितना हो गया 6 18, तो वो संख्या कितनी आई, एक किसके बराबर आ गई 18, एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई 18, और हमने क्या निकालनी है पूरी 100, तो 100% 100 आ जाएगी। वो इस टाइप से भी कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है कि संख्या 25% करेंगे तो क्या होगा 100 है, 100 का 25% कितना हो गया 25 का 20% कितना होता है भाई 1/5, और कितनी दी है 100। अब देखिए 1/5 कितना है 5, 5 5 25, 5 किसके बराबर है 20 के बराबर, 5 किसके बराबर 100 के बराबर, तो ठीक है भाई 100 के बराबर है तो आपका कितना होगा 20, तो एक किसके बराबर होगा 20 और 100 किसके 20 के, तो 100 कितना होगा 200 हो जाएगा, कितना होगा 2000 होगा, यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा 20 का आंसर कितना होगा नन ऑफ दीज। इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं भी, आई थिंक ठीक हमारा क्वेश्चन। अगर आप दूसरे मेथड से चलना चाहें तो वो क्या होगा हमारा, जैसे अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो x की 25/100 गुणा 20/100 बराबर है 100। ठीक है भाई 25 चौका 100, 20 50 100, 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और x यानी 100, यानी यहाँ पे इसी वैल्यू कितनी आएगी 2000। ठीक है भाई, थैंक यू, आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।